हेलो, आवाज आ रही है बच्चों? यस मैम। गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। ये ब्लैकबेरी कौन है? नाम बताओ। अरुण, अरुण कुमार है ना? यस मैम। हाँ, नाम चेंज कर लो, नहीं तो ब्लैकबेरी में क्लास 7 में कोई बच्चा नहीं है, क्या? एब्सेंट लग जाएगा आपका। ठीक, चलो आज हम लोग पढ़ेंगे वसंत। आपका यूनिट 2 का जो चैप्टर है आदित्य, यस मैम। तो उसमें हम कौन कौन से चैप्टर बताए थे आपको, कहे थे? बता सकती हो? 11, 12, 13, 14, 15 ना? 5 चैप्टर बोला गया था। यस मैम। ठीक, तो हमने की मन की बदलती तस्वीर तक हो गया था चैप्टर। क्यों यस बताओ? मैम। तो आज यूनिट 2 का जो लास्ट चैप्टर उसको पढ़कर हम लोग यूनिट 2 कंप्लीट करते हैं, ठीक है? यस मैम। यूनिट निकाल लीजिए, चैप्टर नंबर 15 क्या है आपका? निकाल लीजिए आप लोग, ठीक है? निकाल लिए मैम। मिल गया सबको? पेज नंबर 108 है। चलो पहले हम पढ़ते हैं, फिर बाकी पढ़कर हम लोग रीजन को अर्थ बताते चलेंगे हम, ठीक है? उस दिन की एक अतिथि को स्टेशन पहुंचाकर मैं लौट रही थी। यहाँ पे कौन है? एक क्या कह रही है, एक लड़की है। वो क्या बता रही है कि उस दिन क्या किया उसने? अतिथि को स्टेशन पहुंचाकर मैं लौट रही थी। अतिथि मीन्स क्या होते हैं, बता सकते हो? क्या अर्थ होते हैं अतिथि का, मतलब क्या होता है? मैम वो जो मेहमान आते हैं। वेरी गुड। पहुंचा कर मैं क्या कर रही थी? लौट रही थी। चिड़ियों और खरगोशों की दुकान का ध्यान आ गया। तुमसे किसका ध्यान आया? चिड़ियों का और खरगोशों का ध्यान उसको आ गया, और मैंने ड्राइवर को उसी ओर चलने का आदेश दिया। ये बता रही है यहाँ पे, जब मेहमानों को मैं स्टेशन पर छोड़कर वापस आ रही थी, तो मुझे ध्यान आया था कि चिड़िया और खरगोश क्या है दुकान पर, वहां का हमें ध्यान, मतलब हमें वहां की चीजें याद आने लगी। और मैं ड्राइवर को क्या बोली? उसी ओर चलो जिस ओर क्या है, खरगोश और चिड़िया है। बड़े मियाँ चिड़िया वाले की दुकान के निकट पहुंचते ही उन्होंने सड़क पर आकर ड्राइवर को रुकने का संकेत दिया। क्या दिया? जो बड़े मियाँ थे वो चिड़िया वाले की दुकान के निकट पहुंचते ही उन्होंने सड़क पर आकर ड्राइवर को कहा रुको, मतलब इशारा में बोला कि तुम रुक जाओ। मेरे कोई प्रश्न करने से पहले ही उन्होंने कहना आरंभ किया। मतलब उसने संकेत देकर रुकने को कहा ड्राइवर को, लेकिन उससे पहले कि वो बोलती, उसके पहले ही उसने क्या कहा? सलाम गुरुजी, पिछली बार आने पर आपने मोर के बच्चों के लिए पूछा। तो कह रहा है कि जब आप पिछली बार, मतलब इसके पहले जब आए थे, आपने मोर के बच्चे के लिए पूछा था। शंकरगढ़ से एक चिड़ी मार 2 मोर के बच्चे पकड़ लाया है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो शंकरगढ़ एक जिले की बात की जा रही है, एक चिड़ी मार है जो 2 मोर के बच्चे को क्या किया है? पकड़ लाया है। एक मोर है, एक कौन है? मोरनी, मतलब एक मोर का बच्चा है और एक मोरनी। आप पाल लें, मतलब आप रख लें उसको।
मोर के पंजों से दवा बनती है, जो मोर के पंजे होते हैं उनसे हमें दवा मिलती है, ये चीज नोट करने लायक है, ठीक है। सो ऐसे ही लोग खरीदने आए थे, तो इसी तरह के लोग क्या करने आए थे, खरीदने आए थे। आखिर मेरे सीने में भी तो इंसान का दिल है, वो क्या कहता है कि जो भी हो लेकिन मेरे अंदर भी तो इंसान का ही दिल है, मारने के लिए ऐसी मासूम चिड़ियों को कैसे दूं। वो कहता है कि मैं सॉरी मैं मारने के लिए ऐसी मासूम चिड़ियों को क्यों दूं आपको। टालने के लिए मैंने कह दिया गुरुजी ने मंगवाए, लेकिन उसके बाद को टालने के लिए मैंने कहा गुरुजी ने मंगवाए। वैसे यह कम वक्त रोजगार ही खराब है, बस पकड़ो पकड़ो मारो मारो, ठीक है। इसके आगे पढ़ो, कौन पढ़ेगा? आदित्य पढ़ो पहले तुम। यस मैम। बड़े भैया के भीषण भाषण आदित्य की। आवाज नहीं आ रही आपकी। अच्छा। यस मैम। बड़े मियाँ के भाषण की तूफान मेल के लिए कोई निश्चित स्टेशन नहीं है। सुनने वाला थक कर जहाँ रोक दे वहीं स्टेशन मान लिया जाता है। इस तथ्य से तथ्य से परिचित होने के कारण ही मैंने बीच बीच में उन्हें रोक कर पूछा, मोर के बच्चे हैं कहाँ। बड़े मियाँ के हाथ के संकेत के का अनुसरण अनुसरण। अनुसरण करते हुए मेरी दृष्टि एक तार के छोटे से पिंजरे तक पहुंची, जिसमें तितरों तितरों के सामने दो बच्चे बैठे थे। पिंजरा इतना समाधि। पिंजरा इतना संकीर्ण था कि वे पक्षी शावक जाली के गोल फ्रेम में किसी जड़े जड़े चित्र जैसा लग रहे थे। मेरे देखो देखो, इसमें क्या बताया जा रहा है, यहाँ तक तो समझ में आ गया था ना कि क्या था कि वो फिर से बता दे रहे हैं कि स्टेशन पे क्या कर रहा था, किसी मेहमान को अतिथि पहुंचा कर मेहमान को वापस आ रहा था। उसे किसका ख्याल आ गया कि दुकान पर चिड़ियों और खरगोशों का ध्यान आ गया, और उसने कहा ड्राइवर को कि मैं क्या करूं, उस साइड की ओर चलता हूँ। फिर उसने क्या किया, बड़े मियाँ चिड़िया वाले की दुकान के निकट पहुंचते ही उन्होंने सड़क पर आकर ड्राइवर को रुकने का संकेत दिया। जो बड़े मियाँ थे चिड़िया वाले, उसके दुकान के निकट पहुंचकर सड़क पर ड्राइवर ने क्या कहा, रुकने का संकेत दिया, मेरे कोई प्रश्न करने से पहले ही कह दिया, मतलब कि जो चिड़िया घर वाला था, तो बताने लगता है कि मेरे पास दो इस टाइम मोर के बच्चे आए हैं, ठीक। यहाँ तक सही था। उसके बाद क्या कह रहा है कि बड़े मियाँ के भाषण के तूफान मेल के लिए कोई निश्चित स्टेशन नहीं है, सुनने वाला थक कर जहाँ रोक दे वही स्टेशन मान लिया जाता है। इस तथ्य से परिचित होने के कारण मैंने बीच में उन्हें रोककर पूछा, मोर के बच्चे हैं कहाँ। वो कहता है कि अच्छा मोर के बच्चे हैं कहाँ। बड़ी मियाँ के हाथ के संकेत का अनुसरण, मतलब उसके इशारे के माध्यम से हम वहां तक पहुंचे। मेरी दृष्टि एक तार से छोटे से पिंजरे, मतलब एक छोटा सा पिंजरा था तार का, उसमें क्या थे, तीतरों के समान दो पक्षी बैठे थे। पिंजरा इतना संकीर्ण मतलब छोटा था, संकीर्ण मतलब क्या होता है, छोटा, कि पक्षी शवाक जाली के गोल फ्रेम में किसी जड़े चित्र जैसे लग रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो, मतलब कैसा था पिंजरा, ऐसे ही रहता है ना आपका, ठीक ऐसे ही रहता है ना, यस मैम। ऐसे ऐसे को क्या रहती है, जाली लगी रहती है, ठीक। तो यस। क्या था, तो इसमें और उसमें क्या थे, दो छोटे बच्चे बैठे हुए थे। इसके अंदर क्या था, दो छोटे बच्चे क्या थे, बैठे हुए थे, ठीक है। दो छोटे बच्चे क्या थे, बैठे थे, किसके, मोर के।
पिंजड़ा इतना संकीर्ण था कि पक्षी सवार, और ऐसा लग रहा था मानो क्या है, एक फोटो फ्रेम की तरह, गोल फ्रेम नहीं होता, एक फोटो फ्रेम में चित्र लगे हुए हैं। मेरे निरीक्षण के मतलब मेरे जब हमने निरीक्षण उसका किया तो उसके साथ साथ बड़े मियाँ की भाषा मेल चली जा रही थी। ईमान कसम गुरुजी, चिड़ी मार ने मुझसे इस मोर के जोड़े के नकद 30 रुपए लिए हैं। मतलब इस जोड़े के कितने रुपए लिए हैं? 30 रुपए लिए हैं। बारहा कहा, भाई जरा सोच तो, अभी इनमें मोर की कोई खासियत भी है? एक छोटे से बच्चे ही तो हैं, अभी मोर तो बड़ा होता है नाचता है, ठीक है, तो कह रहा है कि इसमें तो कोई खासियत भी तो नहीं है कि तू इतनी बड़ी कीमत ही मांगने चला, मतलब इसकी इतनी बड़ी कीमत तू मांग रहा है। पर वह मुंजी क्यों सुनने लगा, आपका ख्याल करके अस्ता पछता कर देना ही पड़ा, मतलब उसी का ख्याल सोचकर उसे 30 रुपए देना ही पड़ गया। अब आप जो मुनासिब समझे, अब मैंने दे दिया, अब आपको जो सही लगता है वो कीजिए। अस्तु 30 चिड़ीमार के नाम के 5 बड़े मियाँ की ईमान को देखकर जब मैंने वह छोटा पिंजड़ा कार में रखा तब मानो वह जाली के चौखटे का चित्र जीवित हो गया। क्या कह रहा है? जो छोटा पिंजरा जब कार में, मतलब इस पिंजरे को क्या किया, इस पिंजरे को जब उसने क्या किया, कार में रखा, तो ऐसा क्या लग रहा है, क्या लग रहा था, कहाँ तक पहुंचे थे? हाँ, पिंजरा कार में रखता है तो मानो वह जाली के चौखटे का चित्र जीवित हो गया, मतलब एक जाली सा क्या है, चित्र जीवित सा लग रहा है। दोनों पक्षी छटपटाने से लग दोनों पक्षी जैसे क्या लग रहे हैं, छटपटा रहे, ऐसा लग रहा है वो पिंजरे से निकलना चाह रहे हैं, मानो पिंजरा ही सजीव उड़ने योग्य हो गया। ऐसा लग रहा है पक्षी इस तरह से छटपटा रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि पूरा पिंजरा सहित ही उड़ जाएंगे। घर पहुंचने पर सब कहने लगे तीतर है, मोर कहकर ठग लिया, मतलब तीतर के बच्चे थी और मोर के जो बच्चे थे दोनों एक जैसे ही लग रहे थे, लेकिन वो मोर के ही बच्चे थे। लेकिन लोगों का क्या कहना है कि तीतर का बच्चा बताकर ठग लिया गया है, ठीक है। कदाचित अनेक बार ठग जाने के कारण ही ठगे जाने की बात मेरे चिढ़ जाने की दुर्बलता बन गई, मतलब वो ऐसा लग रहा था कि शायद मैं ठग गया हूँ और इसी के कारण ही क्या है, मेरी दुर्बलता बन गई है। अप्रसन्न होकर मैंने कहा, मोर के क्या सुर खाप के पर लगे हैं, तो पक्षी है, चिढ़ा दिया जाने के कारण ही संभवतः उन दोनों पक्षियों के प्रति मेरे व्यवहार और यत्न में कुछ विशेषता आ गई। अब उस कोई व्यक्ति है, अगर कोई अच्छी चीज लिया है या ओरिजिनल चीज लिया है लेकिन उसको लोग डुप्लीकेट बता के नहीं डुप्लीकेट है, ठीक है, तो उसके मन में क्या हीन भावना आएगी ना कि मैंने इसके इतने पैसे भी दिए और ये मुझे डुप्लीकेट मिल गया। समझ रहे हो बात को यहाँ पर? तो उसे क्या लग रहा था कि मतलब वो मोर के बच्चे कह के उसने तीतर के बच्चे दे दिए, उसको ये बार बार ये लग रहा था। लेकिन जब सब लोग कहने लगे तो उसके मन में वो बोलने लगा कि पक्षी तो हैं, क्या मोर के सुरखाब लगे रहते हैं क्या? तो उसने थोड़ा सा चिढ़ में जवाब दिया। इसका मतलब क्या कि वो अपनी चीज को छुपाना चाह रहा था, उसके लिए दोनों पक्षी एक समान अब हो गए, अब दोनों के प्रति उसके मन में प्रेम उमड़ गया। ठीक, पहले अपने पढ़ने लिखने के कमरे में उनका पिंजरा रख कर उसका दरवाजा खोला, फिर 2 कटोरे में सत्तू की छोटी छोटियां गोलियां और पानी रखा। उसने क्या किया, ले गया जहाँ पढ़ने वाला उसका कमरा था, उसमें पिंजरा रखा, उसके दरवाजों को खोला और फिर कटोरे में उसने क्या डाला, सत्तू की गोली और पानी रखा। वे दोनों चूहेदानी जैसे पिंजरे से निकलकर कमरे में मानो खो गए, मतलब कि वो मतलब पिंजरे से निकल के क्या किया, ऐसा लगा था वो कमरे में खो गए हैं। कभी मेज के नीचे घुस गए तो कभी अलमारी के पीछे। अंत में इस लुका छिपी से थककर उन्होंने मेरे रद्दी कागज जो कागज की टोकरी को अपने नए बसेरे का गौरव प्रदान किया। उसने क्या किया कि इस तरह से मानो छोटे बच्चे भी हैं जैसे आप लोग भी हैं, अगर छोड़ दिया जाए मैदान में तो आप लोग खेलने लगोगे, इसी तरह ये जो 2 छोटे बच्चे थे मोर के, वो क्या करते हैं, जो पिंजरा का दरवाजा खोलते हैं तो मानो इस तरह से निकलते हैं
कि उन्हें आजादी मिल गई है, वो क्या करने लगते हैं, खेलने लगते हैं अलमारी के पीछे, तो बक्से के पीछे, इधर उधर वो नाच रहे हैं, लुका छिपी का खेल खेल रहे हैं। फिर एक समय बाद वो क्या करते हैं, थक कर बैठ जाते हैं, और कहाँ बैठ जाते हैं, कागजों की टोकरी में। 2-4 दिन में इसी प्रकार दिन में इधर उधर गुप्तवास करते, मतलब दिन में क्या करते थे, इधर उधर घूमते फिरते रहते थे, और रात में रद्दी टोकरी में प्रकट होते रहे, और रात में क्या करते थे, एक रद्दी टोकरी में आकर बैठ जाते थे। फिर अस्वस्थ हो जाने पर कभी मेरी मेज पर, कभी कुर्सी पर, और कभी मेरे सिर पर अचानक आविर्भूत होने लगी। खिड़कियों में तो जाली लगी थी, पर दरवाजा मुझे निरंतर बंद रखना पड़ता। क्या था कि वो दरवाजा, मतलब एक कमरे में ही उसको रखा गया था, दोनों पक्षी को, और उसने क्या किया, पिंजड़ा का दरवाजा तो खोला, लेकिन अब कमरे में भी अगर हम खुला छोड़ दें तो कहीं ना कहीं तो चले ही जाएंगे ना। खिड़की से तो कोई डर नहीं, खिड़की ऊंचे पर भी होती है, बंद भी रहती है, लेकिन दरवाजे से तो वो बाहर आ सकते हैं। तो वही बता रही कि मैंने दरवाजा हमेशा बंद रखा। खुला रहने पर मेरी बिल्ली, जो चित्रा उसकी बिल्ली का नाम था, इन नवागंतुकों, मतलब कि जो नए लोग आए हैं, उनका पता लगा सकती थी, और सब उसके शोध का परिणाम होता। वो जो इसकी बिल्ली थी चित्रा, वो इनकी खोज कर सकती थी, और इनका शिकार भी करके क्या कर सकती थी, खा सकती थी। यह अनुमान करना कठिन नहीं है। वैसे वह चूहों पर भी आक्रमण नहीं करती, लेकिन उसे कहना बेकार है, क्योंकि वह चूहों को भी नहीं खाती थी। परंतु यहाँ तो सर्वथा अपरिचित पक्षियों के अनधिकार चेष्टा का प्रश्न है। जो ये अपरिचित पक्षी, अभी हमें पता भी नहीं कि तीतर के बच्चे हैं, ये मोर के बच्चे हैं, लेकिन उसके लिए अनधिकार चेष्टा का प्रश्न था, उसके अधिकार के लिए प्रश्न था। उसके लिए दरवाजा बंद रहे, और ये दोनों उसकी दृष्टि में ऐरे गहरे मेरी मेज को अपना सिंहासन बना लें, या स्थिति चित्रा जैसी अभिमानिनी मर्जारी के लिए असहाय ही कही जाएगी। उसके बाद पढ़िए, आदित्य पढ़ो। अच्छा, जब मेरे कमरे का कायाकल्प चिड़िया खाने के रूप में होने लगा, तब मैंने बड़ी कठिनाई से दोनों चिड़ियों को पकड़कर जाली के बड़े घर में पहुंचाया, जो मेरे जीव जंतु के सामान्य निवास है। दोनों गंतुकों गंतुकों ने पहले से रहने वाले में वैसा ही कुतूहल जगाया जैसा नव नववधू के आगमन पर परिवार में स्वाभाविक है। लक्का कबूतर नाचना छोड़कर दौड़ पड़े, और उनके चारों ओर घूम घूम कर गुट गुटरगू की रागिनी अल्पने लगे। तापने लगे। बड़े फिर सभा सदों सभा सभ्यों के सभा समान सदों कार्य क्रम से बैठकर बैठकर गंभीर भाव से उनका निरीक्षण करने लगे। उनकी गेंद जैसे छोटे खरगोश उनके चारों ओर उछल कूद मचाने लगे। तोते मानो मचाने लगे। भली भांति देखने के लिए एक आंख बंद करके उनका परीक्षण करने लगे। उस दिन मेरे चिड़िया घर में मानो भूचाल आ गया। धीरे धीरे मोर के बच्चे बढ़ने लगे, उनका कायाकल्प वैसा ही क्रमशः और रंगमय था, मैं जैसे इल्ली से इल्ली को तितली का बनता। मोर का सिर देखो की क्या बता कल रहे हैं, सुनो, सुन लो।
अब क्या बताया जा रहा है कि जब मेरे कमरे का कायाकल्प चिड़िया खाने के रूप में होने लगा, मतलब मेरा कमरा ना होकर एक वो चिड़िया घर की तरह होने लगा, तब मैंने बड़ी कठिनाई से दोनों चिड़ियों को पकड़कर जाली के बड़े घर में पहुंचाया। एक जो छोटा सा कमरा था जिसमें वो बच्चों को छोड़ा था, अब वो क्या करने लगा, एक बड़ी सी जाली के बड़े घर में पहुंचा दिया, जो मेरे जीव जंतुओं का सामान्य निवास, मतलब जहां पे उसके और जीव जंतु थे वहां पर उसका जो निवास था वहां पर पहुंचा दिया। दोनों नवगंतुकों ने पहले से रहने वाले में वैसा ही कुतूहल जगाया जैसे। अब क्या था कि वो दोनों जैसे ही जानवर वहां पर पहुंचे जहाँ पे बाकी जानवर थे, तो फिर से क्या हुआ उसका, जैसे आपकी क्लास है, ठीक है, आपकी क्लास में कोई दो नए बच्चे आ जाते हैं तो आप लोग उससे बात करने लगते हो ना, पूछने लगते हो कि और पहले कहाँ से पढ़े थे, क्या नाम है तुम लोग, क्या होता है, हलचल मचती है ना। तो इसी तरह यस ये जो मैम। नौ दो नए पक्षी थे मोर, जब वहां पे जाते हैं तो क्या होता है उन सब में हलचल मच जाती है, ठीक है। जैसे जब एक वधु, मतलब कौन, एक क्या कहते हैं उसको, जो वधु होती है जब नए घर जाती है, अपने ससुराल जाती है, तो वहां पे क्या उसके लिए नया परिवार रहता है ना, तो और परिवार में हलचल रहती है, इसी तरह की बात की जा रही है। फिर क्या था कि सब क्या करते हैं, क्रम से बैठकर गंभीर भाव से उनका निरीक्षण, मतलब सभी जानवर शांति से बैठकर क्या करते हैं, उनको देखते हैं कि दोनों है कौन। ऊन की गेंद जैसे छोटे खरगोश उनके चारों ओर उछल कूद मचाने लगते हैं। गेंद की तरह क्या थे, छोटे से खरगोश हैं जो व्हाइट कलर के हैं, वो क्या कर रहे हैं, उन दो जो मोर के बच्चे हैं उनके चारों ओर क्या कर रहे हैं, उछल कूद कर रहे हैं। तोते मानो भली भांति देखने के लिए एक आंख बंद करके उनका परीक्षण करने लगे। जो वहां पर तोता है वो क्या करता है, एक आंख बंद करके उनको देखता है कि ये दोनों है कौन। उस दिन मेरे चिड़ियाघर में मानो भूचाल आ गया। वो जो उसका चिड़ियाघर था जहाँ पे छोड़ आया था वहां पे जैसे ऐसा लग रहा था तूफानी की तरह सब इधर से उधर कर रहे थे कि भूचाल आ गया। धीरे धीरे दोनों मोर के बच्चे क्या होने, बढ़ने लगे, धीरे धीरे क्या हुए, जो बच्चे थे अब वो बढ़ने लगे। उनका कायाकल्प वैसा ही क्रमशः और रंगमय था जैसा इल्ली से तितली का बनना। इल्ली होती है ना, जो छोटे से बच्चा जब होता है तितली कैसे बनती है, ठीक है, तो वही बता रहा है, हम लोग भी बड़े हुए तो छोटे से ही बड़े हुए ना, इसी तरह ये भी क्या हुए, मोर के बच्चे भी बढ़ने लगते। मोर के सिर की कलगी और सघन ऊंची तथा चमकीली होगी। जो मोर के सिर की कलगी है, ठीक है, क्या ऐसी कलगी जो ऐसे थी, ऐसे ही रहती है ना, यही रहता है ना मोर के ऊपर, क्यों, यस मैम। आदित्य, यही कलगी क्या होने लगी और फैलने लगी, ठीक है, और क्या होने लगी, चमकीली हो गई, ठीक है। छोटे बच्चे में तो पता नहीं चल रहा होगा लेकिन जब बड़ी हुई तो पता चलता था। चोंच अधिक बंकिम और पैनी हो गई। गोल आंखों में इंद्रनी की नीलाभ भुत्ती छलकने लगी, ठीक है। लंबी नील हरित ग्रीवा की हर भंगिमा में धूप छाई तरंगे उठने गिरने लगी। इसकी क्या बताई जा रही, क्वालिटी बताने लगी, जब वो क्या हो, मोर के बच्चे जब बड़े होने लगे, ठीक। यहाँ तक समझ में, दक्षिण वाम मतलब दक्षिण हाथ जो था, दोनों पंखों में स्लेटी और सफेद आलेखन स्पष्ट होने लगे। पूंछ लंबी हुई और उसके पंखों पर चंद्रिकाओं के इंद्रधनुषी रंग उद्दीप्त हो उठी। उनके जो पंख थे उस पे क्या होने लगे, इंद्रधनुषी जो रंग थे वो क्या होने लगे, स्पष्ट होने लगे। रंग रहित पैरों को गर्वीली गति ने एक नई गरिमा से रंजित कर दिया। जो रंग रहित पैर थे, रंग रहित का मतलब क्या होता है, जिसमें कोई भी रंग नहीं हो, ठीक है, उसे रंग रहित कहते हैं। तो जो रंग रहित पैर थे उनके क्या होने लगे, गर्वीली गति ने एक नई गरिमा से रंजित कर दिया। उसका गर्दन ऊंची कर देखना, विशेष भंगिमा के साथ उसे नीची कर दाना चुगना, मतलब ऊपर मोर के जो सर होते हैं वो क्या कर, गर्दन जो होती है वो चख कर क्या करते हैं, चीजों को देखते हैं, लेकिन उन्हें दाना चुगने के लिए अपने गर्दन को नीचे झुकाना पड़ता है।
पानी पीने के लिए, टेढ़ी कर शब्द सुनना मतलब अपने कानों को टेढ़ा करके लोगों बाकी जानवरों की बात सुनना, ठीक है। आदि क्रियाओं में जो कुमारता और सौंदर्य था उसका अनुभव देखकर ही किया जा सकता। अब जो ऐसे तो देखने में ही इतनी अच्छी चीजें हमें लग रही, लेकिन जब हम लोग सामने से मोर को देखेंगे तो और अच्छा हम लोग को प्रतीत होगा कि नहीं कि अरे ये ऐसा है, इसमें ये है, होता है कि नहीं। गति का चित्र नहीं आंका जा सकता, लेकिन उसका चित्र हम लोग नहीं बना सकते जब तक वास्तविक रूप उसका नहीं देखते। मोरनी का विकास मोर के समान चमत्कारिक तो नहीं हुआ, परंतु अपनी लंबी धूप चाही गर्दन, हवा में चंचल कलगी, पंखों के श्याम श्वेत पत्र लेखा, मंथर गति आदि से वह भी मोर की उपयुक्त सहचरणी होने का प्रमाण देने लगी। अब क्या बताया जा रहा है कि मोरनी का विकास मोर के समान तो चमत्कारिक तो नहीं हुआ, मोरनी और भी अच्छी है, ठीक है। मोर मोरनी होते ना, मोर क्या होते नर और मोरनी मादा होती है, मेल फीमेल, ठीक है। तो वैसे भी क्या इसमें बताया, मोरनी का विकास क्या है, बहुत ही अच्छा है, चमत्कारिक है, लेकिन मोर का उस तरह से नहीं है। लेकिन उसमें क्या खासियत बात है कि उसकी जो लंबी धूप छाई गर्दन है, उसकी जो लंबी सी गर्दन है और हवा में चंचल कलगी, यही इसी की बात कर रहे हैं। ये जो कलगी होता है हवा में है, पंखों के श्याम श्वेत पत्र लेखा मंथर गति आदि से वह भी मोर को उपयुक्त सहचारणी होने का प्रमाण देती है। फिर भी वो क्या है, मोर होने का प्रमाण दे रही है, मोर सुंदर दिख रहा है, ठीक। नीलाभ ग्रीवा के कारण मोर का नाम रखा गया नीलकंठ। जो उसकी नीला क्या था, जो उसकी ग्रीवा है उसका, जो मोर का नाम था उसका नाम नीलकंठ रखा गया। उसकी छाया के समान रहने के कारण मोरनी का नामकरण हुआ राधा। मोर का नाम क्या रखा गया, बोलो। नीलकंठ। पता है किसी को मोर का क्या नाम रखा गया? मैम नीलकंठ रखा था। नहीं, मोर और मोरनी का क्या नाम रखा गया ये पूछ रहे हैं तुमसे, लिखा तो है बुक में, देख के बताओ। मोर का नाम नीलकंठ था और वो मोरनी का नाम राधा था। हम्म, मोर का क्या नाम था? मोर का नाम था नीलकंठ और मोरनी क्या क्या नाम था? राधा। राधा। यही नाम था ना, राधा, ठीक। यस मुझे मैम। स्वयं ज्ञात नहीं कि कब नीलकंठ, एक मिनट, क्या कह रहा है, मुझे स्वयं ज्ञात नहीं कि कब नीलकंठ ने अपने आप को चिड़ियाघर के निवासी जीव जंतुओं को सेनापति और संरक्षक नियुक्त कर लिया। क्या कह रहा है कि मुझे खुद भी याद नहीं है कि नीलकंठ ने, जो नीलकंठ है, ने अपने आप को क्या कर लिया, चिड़ियाघर का सेनापति नियुक्त कर लिया, कि मैं इस चिड़ियाघर का क्या हूँ, बताइए क्या है वो चिड़ियाघर का? सेनापति। हम्म, चिड़ियाघर का मैम सेनापति सेनापति। नियुक्त, हाँ, सेनापति नियुक्त किया गया, ठीक है। सवेरे ही वह सब खरगोश कबूतर आदि की सेना एकत्र कर उस ओर ले जाता उस ओर ले जाता जहां दाना दिया जाता है, और घूम घूम कर मानो सबकी रखवाली करता रहता है। किसी ने कुछ गड़बड़ की और वह अपने तीखे चंचू प्रहार से उसे दंड देने दौड़ा।
खरगोश के छोटे बच्चों को वह चोंच से उनके कान पकड़कर ऊपर उठा लेता था और जब तक वे अंतर्कर्दन न करने लगते उन्हें अधर में लटकाए रखता। कभी कभी उसकी पैनी चोंच से खरगोश के बच्चों का कर्णवेध संस्कार हो जाता। उसकी जो एकदम नुकीली नोक थी, चोंच है उसकी जैसे नुकीली, उससे क्या करता था, कानों में इस तरह से मारता था जैसे कान नहीं छेदा जाता है, तो उसे कर्णवेध संस्कार भी हो जाता था। पर वे कभी उसे क्रोधित होने का अवसर नहीं देते थे। दंड विधान के समान ही उन जीव जंतु के प्रति उसका प्रेम भी असाधारण था। प्रायः वह मिट्टी में पंख फैलाकर बैठ जाता। वे सब उसकी लंबी पूंछ और सघन पंखों में छुआ छुएल सा खेलते रहते थे। ऐसी ही किसी स्थिति में एक सांप जाली के भीतर पहुंच गया। अब क्या हुआ, वहां पर कौन आ गया बताइए, वहां पर अब कौन सांप। आया है, सांप आ गया जो जाली के अंदर आ गया है। सब ही सब जीव जंतु भागकर इधर उधर छिप गए। केवल एक शिशु खरगोश सांप की पकड़ में क्या है, सब लोग क्या किए, छिप गए हैं, लेकिन कौन पकड़ में आ गया है बता सकते हो? खरगोश। खरगोश क्या हुआ है, सांप की पकड़ में आ गया है। निगलने के प्रयास में सांप ने उसका आधा पिछला शरीर तो मुंह में दबा रखा, शेष आधा जो बाहर था उससे ची ची का स्वर भी इतना तीव्र नहीं निकल सकता था कि किसी को स्पष्ट सुनाई दे सके। मतलब क्या था, चिड़ियाघर में जैसे ही जाली के अंदर से सांप आया तो क्या हुआ, सारे पक्षी जीव जंतु इधर उधर हो गए, लेकिन जो खरगोश था वो फंस गया और उसका शरीर आधा मुंह में उसके आ गया, आधा बाहर था, लेकिन उसके इतना वो पकड़ा था कि उसके मुंह से आवाज भी नहीं निकल रही थी। नीलकंठ दूर ऊपर झूले में सो रहा था। नीलकंठ क्या था, ऊपर झूला था, झूले में सो रहा था। उसी के चौकन्ने कानों में उस मंद स्वर की व्यथा पहचानी। उसने क्या किया, उसकी व्यथा मतलब उसके स्वर को पहचाना कि कोई कष्ट में है। वह पूंछ पंख समेटकर सर से एक झपट्टे में नीचे आ गया। संभवतः अपनी सहज चेतना से ही उसने समझ लिया होगा कि सांप के फन पर चोंच मारने से खरगोश भी घायल हो सकता है। उसने क्या समझा कि अगर मैं सांप के फन पर चोंच मारूंगी तो खरगोश को भी घायल हो जाएगा, उसे भी चोट लगेगी। उसने सांप को फन के पास पंजों से दबाया और फिर चोंच से इतने प्रहार किए कि वह अधमरा हो गया। उसने क्या किया, सांप के फन को अपने पास वाले पंजों से दबाया और फिर चोंच से इतना पे आक्रमण किया कि वो क्या हो गया, अधमरा, मतलब आधा जीवित आधा मरा। पकड़ थी उसकी ढीली होने पर खरगोश का बच्चा मुख से निकल तो आया परंतु निश्चेष्टा से वहां पड़ा रहा। मतलब उसे उतनी तेज दबाया हुआ था, वो निकल तो गया उसके मुंह से, लेकिन फिर भी क्या था, वो अभी बेहोशी की हालत में था। राधा ने सहायता देने की आवश्यकता नहीं समझी। राधा को नहीं लगा कि मुझे आवश्यकता है कि इसकी सहायता मैं करूं, परंतु अपनी मंद केका के से किसी असामान्य घटना की सूचना सब और क्या की, प्रसारित कर दी। मतलब जो राधा थी, मोरनी थी, उसने क्या किया, सब जगह बता दिया कि मोर ने क्या किया है, सांप को मारा है और क्या किया है, सब्जेक्ट और खरगोश के बच्चों को उसने छुड़वाया है। माली पहुंचा, फिर हम सब पहुंचे। नीलकंठ जब सांप के दो खंड कर चुका था, जब नीलकंठ मतलब मोर दो खंड कर चुका था, तब उस शिशु खरगोश के पास गया और रात भर उसे पंखों के नीचे रखे उष्णता मतलब गर्मी देता रहा। उसने क्या किया, उस छोटे से बच्चे खरगोश के बच्चों को अपने पंखों के पास रखा, उसे गर्मी देता रहा। कार्तिकेय ने अपने युद्ध वाहन के लिए, जो कार्तिकेय था, अपने युद्ध वाहन के लिए मयूर को क्यों चुना होगा, या उस पक्षी का रूप और स्वभाव देखकर समझ में आ जाता है। जो गणेश जी के कौन है, भाई हैं, मतलब शिव जी के और माता पार्वती के जो पुत्र कार्तिकेय और गणेश है ना, जानते हो कि नहीं, बताइए। जय स्वयं। तो जो कार्तिक का वाहन क्या है, खरगोश, अरे गणेश जी का तो चूहा है, लेकिन कार्तिकेय का मोर है। तो अब आप समझ सकते हो कि कार्तिकेय ने मोर अपना वाहन क्यों चुना, इसी वजह से।
तो यहाँ तक टिक कर लो, इसके बाद कल नेक्स्ट पढ़ेंगे, ठीक है? टिक करो। हो गया? तो देख कर समझ में आ गया, यहीं तक अभी पढ़ेंगे, बाकी कल। तो इसके क्वेश्चन आंसर कर लोगे? यस मैम, बताओ। शब्द कर लेंगे। वर्कबुक में तो शब्दार्थ होगा, ठीक है? और यस नेक्स्ट देखकर आप लोग प्रश्न उत्तर कर लीजिएगा। तो आपका यहाँ तक चैप्टर कंप्लीट है, यहाँ तक आएगा यूनिट 2 में, ठीक है? जो क्वेश्चन आंसर ना ही समझ में आएगा हमसे पूछ लेना, ठीक है? जो भी क्वेश्चन आंसर में दिक्कत होगी हमसे पूछ लेना, ठीक? शशांक, समझ में आया? यस मैम। चलिए ठीक है, तो कल हम लोग इसके आगे से पढ़ेंगे, ठीक है? ठीक है, थैंक यू बच्चों। थैंक यू मैम।